बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, हम जो हैं सूरत पढ़े हैं, सूरत माइदा, और इसकी हम तकरीबन जो है वो आखिरी दो हमारे रुकू रह गए हैं। और हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें इनके टॉपिक से मुराद है कि आज हम जो पढ़ेंगे उसमें क़यामत के अहवाल के बारे में बताया गया कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला सब पैगम्बरों को सबको उठाएगा तो उसमें इनके तमाम रसूलों को जमा करेगा और पूछेगा कि आप लोगों को क्या जवाब मिला था। यानी कि जब आप अपनी कौमों के पास गए थे, आपने जब तबलीग दी थी, तो आप लोगों ने आपको क्या जवाब दिया था। और इसके अलावा इस आखिरी जो दो रुकू हैं इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया, उनकी मौज़ात के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी मौज़ात दिए थे, कौन कौन से इनामात दिए थे, और अल्लाह ताला ने कौन कौन से उन पर एहसानात फरमाए थे। और यानी कि क़यामत वाले दिन जो उनका मंज़र होगा, यानी कि जब वो अपनी वालिदा के साथ नहीं अल्लाह ताला के सामने जो है वो पेश होंगे, उनके बारे में बताया गया है। इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से जो है हम अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो वो पहले बच्चे थे जो पंगूड़े में बोले थे, ठीक है। और वो बड़ी उम्र तक उनको भी पहुँचे, यानी कि उन्होंने अपनी जवानी देखी, बुढ़ापा देखा। तो सबसे पहले जो है अल्लाह ताला ने उनको वो पहले वो बच्चे थे जो जिन्होंने अपनी माँ की गवाही जो थी वो माँ की गोद में दी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उनके जो हैं वो इनामात और मौज़ात बता रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाए थे। और इसमें यह है कि याद करो मेरे उस एहसान को जब मैंने तुम्हें सिखाई किताब, हिकमत यानी तौरात और इंजील। और याद करो जब तुम बनाते थे गारे से परिंदे की एक शक्ल मेरे हुक्म से, और फिर इसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ जाने वाला परिंदा बन जाता था। सुभान अल्लाह। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो एक गारे का जो है गारे का गूदा वगैरह बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो उससे एक उड़ने वाला परिंदा बन जाता था। वो किस तरह बनता था? वो अल्लाह के हुक्म से बनता था। और इसके अलावा तुम अच्छा कर देते थे मादर ज़ात अंधे को और कूड़ी को मेरे हुक्म से। यानी कि जो अंधे वगैरह होते थे, जब उनका इलाज जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। और इसके अलावा उनके पास अल्लाह ताला ने एक बड़ा मौज़ा ये भी दिया था कि वो जब तुम मुर्दों को निकाल खड़ा करते थे मेरे हुक्म से, यानी कि उनके पास ये मौज़ा था कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर दिया करते थे। और इसमें अगला क्या है कि मेरे उस एहसान को भी अल्लाह ताला ने याद करवा रहे हैं कि मेरे उस एहसान को भी याद करो जब मैंने बनी इसराइल के हाथ रोक दिए थे तुमसे, जब तुम आए उसके पास खुले मौज़ात के साथ। तो उन्होंने कहा, इन लोगों में से उनमें जो कुफ़ार थे, तो उन्होंने कहा था ये जादू के अलावा कुछ नहीं। तो जो बनी इसराइल थे उन्होंने यहाँ पे इसका मफ़हूम में भी बड़ा वाज़ेह बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो गिरफ़्तार करने आए थे, ठीक है। और वो गिरफ़्तार करने के लिए बाग में दाखिल हुए तो 4 फरिश्ते उतरे जो आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले गए, उनको इनके उठाकर आसमान पर ले गए। और अगला क्या है कि याद करो मेरे एहसान को जब मैंने इशारा किया हवारियों को, ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए, यानी कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने ऐसे रहम डाला कि वो ईमान ले आए थे। ए ईसा आप भी गवाह रहिए कि हम अपने अल्लाह के फरमाबरदार हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौज़ात अता फ़रमाए थे, बहुत अच्छा लगा सुन के, पढ़ के, बहुत मज़े किए हैं माशाल्लाह से। मेरी इस छोटी सी नेकी की काविश को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।